स्टार्ट। यह अपील वादी द्वारा 1967 के सिविल वाद संख्या 3A को खारिज करने वाले सिवनी के अपर जिला न्यायाधीश द्वारा 23 दिसंबर 1974 को दिए गए निर्णय और पारित की गई डिक्री के विरुद्ध की गई है। 1967 का उक्त सिविल वाद इस घोषणा के लिए किया गया था कि बुधवाड़ी वार्ड शिवनी में स्थित मकान संख्या 69 और 40 शिवनारायण प्रभु दयाल के हिंदू अविभक्त कुटुंब के विरुद्ध आयकर शोधों के लिए कुर्क किए जाने या बेचे जाने के दायित्वाधीन नहीं है तथा यह वाद उक्त शोधों को वसूल करने के लिए उक्त मकानों के विरुद्ध कार्यवाही करने से भारत संघ को अवरुद्ध करने के लिए व्यादेश जारी करने हेतु किया गया था। पैरा यह निर्विवाद है कि शिवनारायण प्रभुदयाल नाम से हिंदू अविभक्त कुटुंब का इनकम टैक्स एक्ट 1922 के अधीन 1945 से ही निर्धारण किया जा रहा था। यह हिंदू अविभक्त कुटुंब प्रभुदयाल, उसकी पत्नी केसरबाई और 2 पुत्र हरीशचंद्र और रमेश चंद्र से मिलकर बना है। शिवनारायण प्रभुदयाल का पिता था। इस कुटुंब के स्वामित्व में शिवनी में 2 वादगृह सहित स्थावर संपत्ति और कृषि भूमि थी। यह कुटुंब शिवनारायण प्रभुदयाल नाम से कारोबार भी चलाता था। उक्त हिंदू अविभक्त कुटुंब का 1957-58 और 1958-59 वर्ष के लिए निर्धारण किया गया तथा उक्त वर्षों के लिए क्रमशः 1,81,000 तथा 4 लाख रुपए की वसूली हेतु राजस्व वसूली प्रमाण पत्र आयकर अधिकारी ने शिवनी के तहसीलदार को भेजे। 26 मई 1964 को प्रभुदयाल की मृत्यु हो गई। वसूली कार्यवाहियों में तहसीलदार ने 23 नवंबर 1964 को हरिश्चंद्र की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश पारित किए, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों वादग्रस्त गृह कुर्क कर लिए गए। सेठ गोपी किशन ने आक्षेप फाइल किए, जिन्हें 28 जुलाई 1966 को तहसीलदार ने अस्वीकार कर दिया। तत्पश्चात यह वाद जिससे यह अपील उद्भूत हुई है कि सेठ गोपी किशन द्वारा तीनों अप्राप्तवयों अर्थात ओम प्रकाश, जयप्रकाश और विजय कुमार, जो सभी हरिश्चंद्र के पुत्र हैं, की संपदा के न्यासी के रूप में घोषणा और व्यादेश के लिए भारत संघ और हरिश्चंद्र के विरुद्ध फाइल किया गया। पैरा वादपत्र में यह अभिकथन किया गया कि प्रभुदयाल के अविभक्त हिंदू कुटुंब का पूर्ण विभाजन हो गया था। यह विभाजन प्रभुदयाल द्वारा 16 मई 1953 को किया गया था, जिसका ज्ञापन 20 मई 1953 को पत्र के प्रारूप में निष्पादित किया गया था। इस विभाजन में प्रभुदयाल ने कारोबार अपने स्वयं के लिए रखा। शेष संपत्तियों को 2 भागों में विभाजित किया, जिसमें से एक भाग हरिश्चंद्र को पिता के भरण पोषण के दायित्व सहित दिया गया तथा दूसरा भाग माता के भरण पोषण करने के दायित्व सहित रमेश चंद्र को दिया गया। वादगत ग्रह हरिश्चंद्र के हिस्से में आए। आगे यह अभिकथन किया गया कि 9 अप्रैल 1957 को एक रजिस्ट्रीकृत विभाजन विलेख भी निष्पादित किया गया, जिसमें 16 मई 1953 को शहरी संपत्ति के पहले ही किए गए विभाजन की पुष्टि
की गई थी विराम। इसके पश्चात यह अभिकथन किया गया कि मैंगनीज कारोबार में जो विभाजन के पश्चात प्रभुदयाल द्वारा चलाया जा रहा था वह वादी सेठ गोपी किशन का, जो कि उसका दामाद है, बहुत अधिक कर्जदार हो गया विराम। अपने दामाद का कर्जदार होने पर प्रभुदयाल पर, जो कि एक कट्टर हिंदू था, बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और उसने अपने पुत्र हरिश्चंद्र पर यह दबाव डाला कि वह उसे इस कर्ज से मुक्त कराए विराम। उस समय हरिश्चंद्र भी वादी का कर्जदार था विराम। अपने और अपने पिता प्रभुदयाल के कर्जे के प्रतिफल स्वरूप तथा नगद रूप में ली गई एक छोटी सी रकम के लिए हरिश्चंद्र ने 27 जून 1962 के विक्रय विलेख द्वारा वादी सेठ गोपी किशन को वादगत ग्रह अंतरित कर दिए विराम। इस विक्रय विलेख पर प्रभुदयाल ने भी हस्ताक्षर किए थे विराम। वादी सेठ गोपी किशन ने इस अंतरण को स्वीकार किया, किंतु प्रभुदयाल के साथ घनिष्ठ नातेदारी होने के कारण उसने उन ग्रहों का स्वयं उपभोग करना पसंद नहीं किया और हरिश्चंद्र के अप्राप्तवयों अर्थात ओम प्रकाश, जयप्रकाश और विजय कुमार के फायदे के लिए इन ग्रहों की बाबत एक न्यास की घोषणा की विराम। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, वाद में दावाकृत अनुतोष इस घोषणा के लिए था कि वादगत ग्रह वादी के हैं विराम और ये शिव नारायण प्रभुदयाल के हिंदू अविभक्त कुटुंब के विरुद्ध आयकर के शोध्यों के लिए कुर्क किए जाने या बेचे जाने के दायित्वाधीन नहीं है विराम। इस व्यादेश के लिए भी दावा किया गया कि उक्त शोध्यों को वसूल करने के लिए ग्रहों के विरुद्ध कार्यवाही करने से भारत संघ को अवरुद्ध किया जाए विराम। स्टॉप।